वेलकम करता हूं ई अकेडमी 123 पर। चलिए आज पाइथन में कोडिंग करते हैं डाटाबेस कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए दो चीज़ें आपके पास यानी आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में होनी चाहिए। पहली पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए और दूसरा ज़ैम्प इंस्टॉल होना चाहिए। ज़ैम्प ये और पाइथन अगर दोनों आपके इसमें है तो डेफिनेटली आपके लिए पाइथन की कोडिंग आसान हो जाएगी। और इन ए फ्यू मिनट्स में ये सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन एक कोड एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको अपने सर्च बार में जाना है ना, और यहाँ पर लिखना है आइडियली। ठीक है, आइडियली जैसे ही लिखेंगे तो ये आइडियली मैं यूज़ कर रहा हूँ 3.7 64 बिट है ना। यहाँ से इसको ओपन कर देना है तो ये जस्ट ओपन हो रहा है। आप चाहो तो जो नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं या कुछ दूसरा आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी होती है लेकिन बेसिक मुझे समझाना है आपको, तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपको दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ जाना है और ये यहाँ पे आके एक न्यू फाइल क्रिएट करना है। न्यू फाइल में कुछ भी है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ और फाइल में जाके इसको सेव कर देता हूँ है ना। सेव एज जो भी करना चाहें ये मैंने सेव कर दिया। अभी मुझसे लोकेशन मांग रहा कि ये कहाँ सेव कर रहा चाहते हैं आप, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है ना पाइथन 3.7 यानी जहाँ पर ये इसकी लोकेशन हो वहाँ सेव करना चाहेंगे। अगर वहाँ चाहो तो यहाँ पे आप उसका नाम लिख के सेव कर सकते हो, और अगर वहाँ नहीं सेव करना तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ पाइथन डाटाबेस है ना। .py देने की ज़रूरत नहीं है एक्सटेंशन, क्योंकि ये पाइथन फाइल ही है ऑलरेडी, और देना चाहो तो दे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जैसे मैंने सेव किया, सेव करने के बाद ये वाली चीज़ें आप हटा दीजिए आलतू फालतू की। और यहाँ पर सब आपके पाइथन इसको आप फुल स्क्रीन कर लेते हैं है ना। इसमें सबसे पहली चीज़ ये समझना है कि आपकी पाइथन की जो स्क्रिप्ट लिखेंगे, आप जो कोड लिखेंगे, इसको आपके डाटाबेस यानी माईएसक्यूएल जो डाटाबेस होगा उससे जोड़ेगा कौन, कनेक्ट कौन करेगा। एक कनेक्टर चाहिए ना दोनों चीज़ को जोड़ने के लिए, तो वो एक मॉड्यूल के फॉर्म में होता है और उस मॉड्यूल को इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम उसको इंपोर्ट करते हैं ना। तो ये इंपोर्ट लिखा मैंने और यहाँ मैं लिखूंगा mysql.connector। ठीक है, अब ये भी इंस्टॉल होना चाहिए है ना। और ये कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये बहुत आसान सी चीज़ है। आप है ना, अगर आपके पास नहीं इंस्टॉल है तो आप कहाँ जाएंगे, यहीं पर जाना है और यहाँ पर cmd टाइप करना है। और जैसे ही cmd टाइप करेंगे और इसको यहाँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर है ना, तो जैसे ही ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर होगा, यहाँ पर अब आपको एक कमांड फायर करनी है pip इंस्टॉल और mysql.connector है ना। और जैसे ही एंटर मारेंगे तो मेरे केस में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये क्या दिखा देंगे, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। बट आपके केस में ये प्रोसेस चलेगा कुछ देर, अगर आपके इसमें इंस्टॉल नहीं है तो। और अगर इंस्टॉल है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये एक ऐसा प्रोसेस चलेगा। तो ये मेरे इसमें आ गई कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, लेकिन आपके केस में नहीं आएगा क्योंकि आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है। तो आपके इसमें कुछ प्रोसेस होगा और डेफिनेटली ये उस वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए आपका सिस्टम है ना, लैपटॉप या कंप्यूटर। तो ये मैं हटा देता हूँ, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल करने के बाद तो कुछ भी नहीं है, बस बहुत आसान सी चीज़ें है ना। फिर जो डेटा मुझे इंसर्ट करना है, सपोज मेरा नेम मुझे इंसर्ट करना है ना। नेम लेट से मैंने लिख दिया अपना श्याम है ना भाटिया, मुझे इंसर्ट करना है लेट से। और उसके बाद एक और चीज़ मान लो कि मैंने रोल नंबर इंसर्ट करना है, तो ये रोल नंबर को लिख दिया मैंने। जो इंसर्ट करूँगा मैं लेट से रोल नंबर 123 हो गया है ना। कुछ भी मैं डमी डेटा। अब कुछ हमें यहाँ से है ना मेथड जनरेट करनी है। मेथड इन द सेंस के मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, क्योंकि यही तो कनेक्ट करेगा है ना। कनेक्शन ऑब्जेक्ट में आपको जाना है और mysql डॉट है ना कनेक्टर, ये क्या होता है, mysql डॉट कनेक्टर लगाया और डॉट कनेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है ना। डॉट कनेक्ट ये लिखा और इसके अंदर 4 पैरामीटर पास करूंगा मैं है ना। पहला पैरामीटर क्या पास करूंगा, कौन सा यूज़र है, तो यूज़र कौन सा होता है, रूट है ना। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि सारी जो है ना अथॉरिटीज़ है, मुझे जो भी परमिशंस है वो एज ए एडमिन मिल जाएगी है ना, रूट डायरेक्टरी से है ना। ये वाली चीज़ हुई। उसके बाद मुझे पासवर्ड डालना। पासवर्ड अभी के लिए आप ब्लैंक छोड़ दो या ऑप्शनल है, चाहो तो कुछ डाल सकते हो 1 2 3 वगैरह है ना। और किस होस्ट पे काम कर रहे हैं, किस सर्वर पे काम कर रहे हैं, लोकल कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, लोकल होस्ट लिख देंगे, सिंपल है ना। तो ये मैंने लिख दिया लोकल होस्ट। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो हमें पास करनी होती है, जो होता है डाटाबेस है ना। क्या नाम है मेरे डाटाबेस का है ना, तो मैं डाटाबेस का नाम कुछ दे सकता हूँ है ना। मैं डाटाबेस का नाम कुछ दे सकता हूँ, तो मैं डाटाबेस का नाम क्या दूंगा,
कुछ भी शामी दे देता हूँ मैं डाटाबेस का नाम, या हाँ व्हाटएवर जो आपकी इच्छा हो वो दे सकते हो, क्योंकि ये डाटाबेस अपन क्रिएट करेंगे चल के उसको, है ना। नहीं तो जैसे इसको इस क्वेरी को अपन चला देंगे तो एरर आना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। क्योंकि ये डाटाबेस तो PHP MyAdmin में क्रिएटेड नहीं है ना, MySQL में क्रिएटेड नहीं है, MySQL में बना हुआ नहीं है इस नाम का डाटाबेस, और कुछ नाम के टेबल बनाएंगे अपन वहाँ पर चलकर, है ना। तो वो बात की प्रक्रिया है, पहले अपन कोड को लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात चीज़। अब यहाँ के बाद आकर मैंने, है ना, इंडेंटेशन लाइन चेंज कर दी। अब इस लाइन में मुझे एक कर्सर, है ना, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में कर लिख देता हूँ। ये हुआ कर्सर। कर्सर के अंदर आपको कनेक्शन डॉट कर्सर, है ना, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ये क्या हुआ, कर्सर। अब ये जो कर्सर, इसको आप सिंपल यहाँ छोड़ दीजिए। तो कर नाम का कनेक्शन ऑब्जेक्ट के द्वारा एक कर्सर मेथड से हमने एक अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो कि कर है, ठीक है। प्रोग्राम में कुछ एरर आएगी तो वहाँ चेक करने के लिए इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इतना हुआ। अब कर के द्वारा ही आपको आगे प्रोसेस करना है, क्योंकि अब ये वाला, यानी जो सारी चीज़ें मैंने चारों पैरामीटर पास किए थे, ये चारों पैरामीटर कनेक्शन में आ गए। कनेक्शन से मैंने फिर इसको कर्सर में, कर ऑब्जेक्ट में, वेरिएबल में ले लिया, और फिर यहाँ से मैंने कर के बाद जो अब आ रहा है इसके बिहाफ पर मैं क्या करूँगा, कुछ इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी क्वेरी, ठीक है। तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए एक MySQL की क्वेरी फायर करनी होती है ना, जो कि सिंपल क्वेरी है। इंसर्शन क्वेरी के लिए यूज़ होता है, क्या होता है, इंसर्ट तो आएगा ही आएगा, है ना। और किस में इंसर्ट कर रहे हैं, तो इनटू आ गया, और यहाँ पर एक टेबल नेम का, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ श्याम टेबल, है ना, श्याम टेबल, या व्हाटएवर स्टूडेंट टेबल नाम दे दो, है ना, कुछ भी दे दो, क्योंकि स्टूडेंट टेबल मैंने नाम दे दिया इसको, है ना। यही नाम वहाँ टेबल क्रिएट करते वक्त लिखना है। तो ये मैंने स्टूडेंट टेबल नाम लिख दिया। अब आपको क्या करना है, बस, और जो वैल्यूज इंटर करनी है वो वैल्यू लिख दो, है ना, वैल्यूज। और वो वैल्यूज कौन कौन सी होगी, है ना, वो वैल्यूज कौन कौन सी होगी उसको अपन यहाँ लिख देते हैं। तो उसमें लिखेंगे, है ना, जो अगर कैरेक्टर है तो %s, और दो चीज़ ली अपन ने, %s। कौन सी दो चीज़, एक तो नेम लिया है और एक रोल नंबर लिया है, तो इसके लिए अपन ने ये वाली चीज़ लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर कोड इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कामा के बाद आपको पास क्या लिखना है, इनकी वैल्यूज पास करनी है। कौन कौन सी, एक तो नेम पास किया मैंने, नेम वेरिएबल, और दूसरा रोल नंबर, है ना। तो ये दोनों चीज़ मैंने यहाँ से पास कर दी। ओके, इतना कंप्लीट हुआ कार्यक्रम, हो गया, ठीक है। फिर नीचे आते हैं और यहाँ पर कनेक्शन को क्या करेंगे, अब ये ऊपर का जितना भी कोड लिखा है इसको हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए एक कमिट मेथड यूज होता है, डॉट कमिट, ठीक है। कमिट यूज करना है, और कमिट यूज करने के बाद फिर हमें क्या करना है, जो कर्सर ओपन किया था उसको क्लोज करना है। यानी जैसे कि घर होता है तो घर के पहले मेन गेट होता है, फिर रूम का गेट होता है। तो ये कमिट हो गया, हमने घर के अंदर गए, कुछ काम किया, है ना। तो उसके बाद काम करने के बाद बाहर आएंगे, है ना। बाहर आएंगे तो पहले कौन सा डोर क्लोज होगा, रूम का डोर क्लोज होगा, बाद में किसका डोर क्लोज होगा, मेन गेट क्लोज करेंगे। तो पहले कर्सर को क्लोज करेंगे हम, किसको, कर डॉट क्लोज लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरा कर्सर क्लोज हो गया। फिर क्या क्लोज होगा, मेन गेट यानी कनेक्शन क्लोज होगा, तो ये मेरा कनेक्शन क्लोज हो गया, ठीक है। एंड देन फाइनली क्या करोगे, बस कोड इतना ही यूज रखना है, याद रखना है आपको। और इसमें मैसेज दे दो, क्या, डाटा, है ना, इंसर्टेड, जो भी लिखना चाहो, ये तो डाटा इंसर्टेड, बस, है ना। ये चीज़ अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब यहाँ से जैसे ही मैंने कंट्रोल-S किया, है ना, आपको क्या करना है, सेव करना है यहाँ जाकर, है ना। तो ऑलरेडी मैंने सेव कर दिया, तो ये सेव्ड, और रन करना है। तो यहाँ से गया, मैं रन करूँगा तो इसमें एरर आएगी। क्यों एरर आएगी, क्योंकि डेफिनेटली ये वाली चीज़ें जो इतनी सारी एरर आएगी, मैंने कहा था, है ना। क्यों एरर आएगी, तो इसको अपन क्लोज करते हैं। पहली बात आपको ये समझना है कि एरर क्यों आ रही है। तो एरर इसलिए आ रही है कि आपके पास जो डाटाबेस श्याम है और ये टेबल है, ये क्रिएटेड नहीं है। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, अभी आपको जेम्प या वेम्प यूज़ कर रहे हैं या लेम्प यूज़ कर रहे हो, कोई भी आपके पास इस प्रकार की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो ये मेरे पास ऑलरेडी है, तो आपको जेम्प को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और जेम्प का कंट्रोल पैनल मुझे स्टार्ट करना है। तो ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, और भी ये मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ये दोनों चीज़ आपके पास स्टार्टेड होनी चाहिए, है ना। तो ये इसको मिनिमाइज़ करना, काटना नहीं है,
मिनिमाइज करना है और मैं ओपन कर रहा हूँ ब्राउज़र। क्यों? क्योंकि मुझे फ्रंट एंड से जाना है। अभी ये वाली जो कोडिंग करी है अपन ने बहुत ही है ना बेसिक सी कोडिंग है, जिसके अंदर कोई लॉजिक ज़्यादा नहीं लगाया गया है। बट आप इनिशियल लेवल पर अगर डाटाबेस कनेक्शन करते हैं तो ये वाली चीज़ें आपके लिए बेहतर काम करेगी। ठीक है, तो अभी आपको टाइप करना है लोकल होस्ट, है ना। जैसे लोकल होस्ट टाइप करेंगे आपका लोकल सर्वर चालू हो जाएगा, है ना। अगर ये ज़ैम्प ऑलरेडी आपने चला रखा है तो ये काम बनेगा, है ना। ये वाली चीज़ चला रखी तो यस मैं यहाँ पे आ गया। अब कहाँ जाना है? PHP माई एडमिन में जाना है। अब मैं डेटाबेस को क्रिएट करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे के और यहाँ से आप न्यू डेटाबेस यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो या यहाँ जाके भी क्रिएट कर सकते हो, दोनों जगह से। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ कहीं से भी, है ना। डेटाबेस का नाम ये अभी अपन को मांगेगा तो डेटाबेस का नाम अभी अपन को डालना है। ठीक है, तो है ना थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसिंग इसमें है। यस, क्या नाम है डेटाबेस का? ये उठा लो, है ना। ये शाम, यहाँ से कंट्रोल-C के द्वारा आपको इसको उठाना है ना। यहाँ से इसको कॉपी किया और जहाँ मांग रहा है यस यहाँ पे मांगना है, अपन को नहीं मांगना है। कंट्रोल-V से पेस्ट कर दो और यहाँ पर है ना UTF-8 जनरल CGI ये CI ये आपको ढूंढना है ना। नहीं तो एरर दिखेगी आपको। UTF-8 कहाँ गया, है ना। लास्ट में कहीं कहीं दिखेगा UTF-8 जनरल CI कहाँ गया? जनरल ये वाला सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से क्रिएट कर दिया, है ना। तो ये डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद है ना दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ से आप स्टूडेंट टेबल ये पूरा कॉपी कर लो, है ना। ये पूरा मतलब इतना वाला कॉपी किया, अरे है ना। यहाँ से इतना सिलेक्ट किया आपने और कॉपी करने के बाद ये बिल्कुल डिटो। अगर स्पेलिंग याद हो तो अच्छी बात है, नहीं यहाँ से कंट्रोल-V से ये टेबल का नेम है। और टोटल कॉलम कितने बनाएंगे? नेम और रोल नंबर तो 2 ही कॉलम। आप चाहे जितने 8, 10, 15 कॉलम बना सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक तो सीखें अपन ना। तो ये हुआ और मैंने गो पर क्लिक कर दिया। तो अब क्या होगा? ये टेबल क्रिएट होना शुरू होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले बार नेम आएगा। नेम कैसी क्वांटिटी हुई? वेरिएबल कैरेक्टर है, उसकी लेंथ मैक्सिमम कितनी है? 255। तो मान लो कि 100 से ज़्यादा नेम का तो होता नहीं है, नाम होता है वो अलग बात है। फिर आगे आपके पास क्या आ गया? रोल नंबर आ गया। तो ये रोल नंबर डाल दिया मैंने। ये कैसा होता है? रोल नंबर तो इंटीजर होता है, इसकी भी कैपेसिटी 100 तक डाल दी। ये 2 चीज़ें होने के बाद, है ना, ये 2 चीज़ें होने के बाद मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, है ना। तो जैसे ही मैं सेव यस और ये शाम टेबल है। अभी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इनिशियली कोई एंट्री नहीं है ना। इनिशियली यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, खाली है। चलो खाली है तो उसमें अब ये 2 चीज़ें डालते हैं, है ना। अब यहाँ से अगर मैंने इसको एक बार रन किया, जैसे ही मैं रन करूँगा तो ये चीज़ें क्रिएट हो जाएगी, है ना। और डाटा इंसर्टेड, कंग्रेचुलेशन, है ना, आपका डाटा इंसर्टेड हो गया। लेकिन ये क्या सही बात है? चलो चल के देखते हैं। यहाँ तो अब भी खाली है, इसको रिफ्रेश करो ना। तो ये जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। क्या आई? श्याम भाटिया और 1 2 3। क्या यही एंट्रीज मैंने डाली थी? कहाँ गई वो? हाँ, श्याम भाटिया 1 2 3 एक। और अब मैं एंट्री चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मान लो कि मैंने लेट से अशोका, है ना, और ये रोल नंबर 4 5 डाल दिया, है ना। और अब देखो एक बार अगर और एग्जीक्यूट करा तो ये वाली चीज़ें उसके अंदर फिर इंसर्ट हो जाएगी। यस, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, है ना। देखेंगे आप जाकर, तो अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये भी चीज़ आ चुकी है आपके पास, है ना। तो इस प्रकार से हम डाटाबेस को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये डाटाबेस का कनेक्शन और ये इंसर्शन। हाँ,